क्या लिखा है, इस एकादशी का क्या महत्व है। भगवान शिव को अष्टमी तिथि, भगवान शिव को अष्टमी तिथि, त्रयोदशी तिथि, 14 पूर्णिमा और अमावस्या, यह भगवान शिव को बहुत प्रिय लगती है। इसलिए अष्टमी तिथि को भगवान नारायण का अवतार हुआ। अष्टमी तिथि मतलब भगवान श्री कृष्ण। अष्टमी तिथि और नवमी तिथि मां भगवती की है। आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा, अष्ट सिद्धि और नवनिधि है। तो अष्टमी और भैया गणेश जी को चतुर्थी बहुत प्रिय है। मैं स्कंद पुराण में देख के आपको सुना रहा हूं। गणेश जी को चतुर्थी बहुत प्रिय है और नागराज को, नागराज उसको पंचमी बहुत प्रिय है। और सावन में 2 नागपंचमी आएगी, पूरे महीने में दोनों नागपंचमी आएंगी। तो भगवान ने नाग को, जो शिव के गले में रहता है, गले में शिव के भी रहते हैं ना गले में, ये नाग कौन है शिव के गले में क्यों। एक बार भगवान शिव से भगवान विष्णु ने कहा, नारायण ने कहा मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। दोनों का एक ही है, शिव और शक्ति। जो भक्त शिव की पूजा करते हैं और विष्णु के भक्तों की निंदा करते हैं उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। जो विष्णु के भक्त और शिव भक्तों की निंदा करते हैं उनका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखना। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो महादेव ने कहा भाई एक काम करो, फिर आप मेरे गले में रहो। तो स्वयं नारायण ही भगवान शिव के गले में है, ये नाग के रूप में। शेष नाग स्वयं शिव के गले में है, हार बनकर, मतलब गले से लगकर लिपटे रहते हैं। दोनों का नित्य मिलन है, हरि और हर का, हरि और हर का नित्य मिलन है, शाश्वत मिलन है। तो गणेश जी को चतुर्थी, नागराज को पंचमी, और आगे सुनो, कार्तिकेय स्वामी को षष्ठी, कार्तिक जी को षष्ठी तिथि, सूर्य देव को सप्तमी, दुर्गा जी को अष्टमी, ब्रह्मा जी को दशमी, रुद्रदेव को एकादशी 11, रुद्रदेव को 11, और भगवान शिव को चतुर्दशी विशेष प्रिय है, मतलब यानी कल। और जो तिथि कल उदय तिथि में तो है 13 और फिर आ गई 14। तो जो 13 और 14 में जिन एक साथ भाव बन जाता है, और उस तिथि को भैया अगर वो जीव शिव के चरणों में दीपदान कर देता है, अपनी कामनाओं के लिए शिव महापुराण या भागवत की पोथी करवा लेता है, और या कोई भी कामना बोल देता है कथा सुनकर, तो उनकी कामना की पूर्ति हो जाती है, उनकी कामना की सहज पूर्ति हो जाती है। हाँ, जो अगर व्यक्ति कल मासिक शिवरात्रि का व्रत करता है, पूजन करता है, उपवास करता है, वह भगवान शिव का सायुज्य प्रदान करने वाली है, वो शिव से मिला देने वाली है। वही शिवरात्रि के नाम से विख्यात है, वह सब पापों को नाश करने वाली ये तिथि है जो कल आ रही है। इसलिए मैंने कल धतूरे का प्रयोग बताया, मैंने आप दिन नहीं बताया, मैंने कल का विशेष बताया। इसकी बहुत प्यारी कथा है, सुनो। ओंकारी बढ़ते रहना, सो मत जाना। नहीं, कई लोग सो जाते कथा सुनते 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 सो जाते, सो मत जाना। प्राचीन काल की बात है, प्राचीन काल की बात है। एक विधवा ब्राह्मणी थी, एक विधवा ब्राह्मणी थी, और वो ब्राह्मणी का मन चंचल था। वो का मन चंचल था, उसका जो भाव था वो संसार में रंग गया, वो संसार की वासनाओं में जकड़ ली गई, मतलब संसार उस पर हावी हो गया। वो गलत आचरण में चली गई, और गलत आचरण के कारण उनके एक पुत्र हुआ, वो चंडाल के साथ रमण करने लगे, और उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ दुस्सह। दुस्सह नाम का पुत्र हुआ। एकदम ध्यान से सुनना। अब दुस्सह नाम का उसका पुत्र हुआ। जो पुत्र हुआ वो भी बड़ा दुष्ट निकला,
इतना दुष्ट निकला कि कभी वो भजन नहीं करता, ब्राह्मणों को सताना, और यहाँ तक जुआरी, शराबी, वैदिक दुष्ट आत्मा, गलत गलत काम करने वाला उसका बेटा हो गया। हर समय गलत आचरण करता, मद्यपान करता, शराब पीता, व्यभिचार करता, जितने कुकर्म होते हैं ना, जितने भी, वो सब करता होता। और वो हर समय उनके मन में विचार रहता कि मैं किसी का बुरा कैसे करूं, मैं किसी का बुरा मैं कैसे करूं, हर समय उसके मन में विचार चलता। एक दिन गलत भाव से, मैं फिर कह रहा हूं, एक दिन गलत भाव से वह शिव के मंदिर में चला गया। गलत भाव से शिव के मंदिर में चला गया, मन में कोई बुरी वृत्ति लेकर वो शिव के मंदिर में चला गया। लेकिन उस दिन पता क्या था? उस दिन शिवरात्रि थी। कौन सी शिवरात्रि थी? यही मासिक शिवरात्रि थी जो कल आ रही है। यही मासिक शिवरात्रि थी जो कल आ रही है। वो शिव के मंदिर में चला गया और वो रात भर मंदिर में बैठा रहा। कुछ जुगाड़ में, वो जुगाड़ हो जाए, कुछ विचार बन जाए, तो जुगाड़ में रात भर वो जुआरी, वो दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट है, रात भर बैठा रहा। और रात भर बैठे बैठे उसका भगवान शिव के चरणों में व्रत हो गया, उपवास हो गया। शिवरात्रि की रात को जागना चाहिए। रात का तो महत्व है, जैसे नवरात्रि का रात का महत्व है, 9 रात का ही तो महत्व है, तो शिव की रात का ही महत्व है। तो रात भर वो जागता रहा, फिराक में था, कुछ मिल जाए, उसे यहां से कोई उठा लूं। लेकिन वो रात भर वहां जागता रहा। और वहां जो सेव लोग थे, जो शिव का पूजन करते थे, वो रात भर पूजा कर रहे थे और शिव का पूजन वो देख रहा था। रात भर शिव की ध्वनि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप उसके कानों में जा रहा था। और रात कौन सी थी? शिवरात्रि की रात थी। रात भर उसके कानों में महामृत्युंजय का जाप गया, ओम नमः शिवाय का जाप गया। और रात के समय में उनको भगवान शिव की झांकी का दर्शन हुआ। रात के समय उनको देवादिदेव महादेव शिव की झांकी का दर्शन हुआ। और जैसे शिव की झांकी का उसको रात को दर्शन हुआ, तो कथा में लिखा गया है, भैया वो जब संसार छोड़ के गया तो सीधा कहां चला गया? उसके पाप तो बहुत थे, लेकिन शिवरात्रि का व्रत करने से, रात भर शिव का भजन करने से, रात भर दीपदान देखने से, रात भर ओम नमः शिवाय का जाप सुनने से, केवल सुनने से, किया नहीं उसने, केवल सुनने से उनके सभी के सभी पापों का शमन हो गया। स्कंद पुराण में लिखा कथा, पढ़ लेना, माहेश्वरी खंड की कथा है। रात भर उसके पूजन का प्रभाव हुआ कि वो पुण्य आत्मा बनकर भगवान के धाम यानी स्वर्ग में चला गया, अच्छी जगह चला गया। उसने बहुत समय तक पुण्य का भोग किया, केवल एक रात का पूजन से, वो भी भूल से। उसने पूरे पुण्य का भोग किया, खूब पुण्य का भोग किया। और पुण्य का भोग होने के बाद उसका अगला जन्म एक राजा के हुआ। राजा का बेटा बनकर आया, चित्रांगद का वो बेटा बनकर आया, और उसका नाम हुआ विचित्रवीर्य। चित्रांगद का पुत्र बनकर आया, उसका नाम हुआ विचित्रवीर्य। राजा का बेटा बन गया। एक रात शिव पूजा करने से, एक रात शिव पूजा देखने से, एक रात शिवरात्रि की रात को शिव का आराधना करने से, शिव का भजन करने से उनके जीवन में भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अगला जन्म उनको राजा के घर मिल गया। अब कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा भाग्य खराब है, हमारा प्रारब्ध खराब है, हमारा मन नहीं है, पता नहीं कौन से जन्मों का भोग रहे हैं। भैया किसी जन्म में तुम्हारे द्वारा कोई अपराध हो गया है, उसका भोग रहे हो। किसी जन्म में तुम्हारे द्वारा कुछ गलत चीज हो गई है, आप उसका भोग रहे हो। तुम्हारे द्वारा कोई अपराध बन गया, उसकी सजा काट रहे हो, उसकी सजा काट रहे हो। और शिव महापुराण यहां केदारखंड में लिखा है कि अगले जन्म में चित्रांगद का बेटा हुआ, उसका नाम हुआ विचित्रवीर्य। लेकिन
उसका मन हमेशा भगवान शिव में लगा रहता था। उसको पता था कि मेरे जैसे पापी से पापी आदमी ने भूल से कथा सुन ली, भूल से शिव का अर्चन कर लिया, मेरा कल्याण हो गया। तो अब इस मौके को और इस समय को मैं नहीं चूकूंगा, इस मौके को, इस समय को मैं बिल्कुल नहीं चूकूंगा। और उसने भगवान शिव का पूजन पूरे नगर में पूजन करना प्रारंभ कर दिया। जहां तक होता वह भगवान शिव का पूजन करते, हर समय भगवान शिव का पूजन करते। और भगवान शिव के पूजन के कारण उसको भगवान शिव की प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो गई। भक्ति भी कई प्रकार की होती है, उनको भगवान शिव की प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो गई, सहज भक्ति की प्राप्ति हो गई। शिव की आराधना करके उसको भक्ति मिल गई और भगवान शिव के कृपा से उनका भगवान शिव का साक्षात्कार हुआ। भगवान शिव का साक्षात्कार उसको हुआ और धीरे 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 वो विचित्र वीर्य भगवान शिव के परम प्रेमी हो गए, बहुत प्रिय हो गए। और उस विचित्र वीर्य ने भगवान शिव की पूजा करके भगवान शिव के सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी पुण्य के प्रभाव से उन्होंने शिवजी की लीला में योग देने के लिए शिवजी से ही दिव्य जन्म प्राप्त किया। विचित्र वीर्य का अगला जन्म, विचित्र वीर्य का अगला जन्म उसको प्राप्त किया। दक्ष कन्या सती से जब शिवजी का वियोग हुआ तब उसने उनके जटा फटकार के शब्द से उन्हीं के मस्तक से जो वीरभद्र उत्पन्न हुआ। जब सती का शरीर त्याग हुआ तो भगवान शिव ने अपनी जटा पटकी, उस वीरभद्र प्रकट हुआ और उसने जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का सर काट डाला था। वही वीरभद्र प्रकट हुआ, वीरभद्र प्रकट हुए, वही राजा विचित्र वीर्य है। तो भगवान शिव के जटाओं से जो उत्पन्न हुए, जिसने दक्ष का सर काट दिया, वही विचित्र वीर्य है, वही विचित्र वीर्य, वही दक्ष के यज्ञ का विनाश करने वाला हुआ। इसी प्रकार जो मनुष्य शिवरात्रि का व्रत करता है, पूजन करता है, अर्चन करता है, ध्यान करता है, शिव का मंगल आश्वासन करता है, शिव के चरणों में ध्यान करता है, अभिषेक करता है, पूजा करता है, शिव की रात को जागकर बिताता है, रात भर दीप दान करके ओम नमः शिवाय का जाप करता है, वह अंत में शिव के पास चला जाता है। और कथा में यहां तक भी लिखा है, क्या लिखा सुनो। राजा भरत, मानधाता, धुंधुमार और हरिश्चंद्र भी शिवरात्रि का व्रत करते थे। हरिश्चंद्र ने सर्वस्व त्याग दिया था ना, सब त्याग दिया था, यहां तक अपने बेटे रोहित को भी बेच दिया, अपनी पत्नी तारा को भी बेच दिया। वो शिव का पूजन करते थे, शिवरात्रि का व्रत करते थे, यहां तक लिखा गया है। इसलिए जो व्यक्ति जो कल जो शिवरात्रि आ रही है, जो मासिक शिवरात्रि का व्रत करता है, देवादिदेव महादेव उनकी सभी कष्टों का शमन कर देते, सभी कष्टों का शमन कर देते। इसलिए मेरे बहन भाई, कल शिव पर धतूरा, शिव का पूजन, शिव का अर्चन जरूर करना। और परसों आ रही है अमावस्या, क्या आ रही है? परसों आ रही है अमावस्या। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।